श्रीकृष्णे गोविंदे हरे मुरारी ए नाथो नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 19 जनवरी दिन सोमवार है। माघ मास शुक्ल पक्ष के परिवता तिथि है। सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 12:10 से दोपहर 12:53 तक रहेगा और राहु काल सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। आज सूर्य उदय सुबह 6:46 पर AM, सूर्य अस्त शाम 5:33 पर PM। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महत्व की अध्याय 16। इससे पहले धन समृद्धि और बरकत देने वाली माता सीता की कहानी सुनिए। फिर माघ मास कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुन कर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे, बहन यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है। अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली, बहन तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम समारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की वास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो
और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आई, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे, उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। माघ मास कथा 16 अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, यह कौन राक्षस था और कंचन मालिन कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे इसे दे दिया है? इसके साथ कैसा हुआ? ऋषि कहे, अतराही ऋषि की दिया हुआ और उनका साथ कैसे छोड़ दिया? तब संतान के सूर्य वह कथा सुनकर मेरा कतौहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन माली नाम की एक सुंदर अप्सराएं थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब उनको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घिर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी बाल वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन योद्धा वाली सुंदर अप्सराएं को देखकर उस राक्षस ने कही कि हे सुंदरी कमल नयन, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे वस्त्र और कैसी बेदी भीगी हुई है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के तप से तुम्हारा शरीर ऐसी तेजस्वी और रूप ऐसा मनमोहर है? तुम्हारे गालों वस्त्र गीले वस्त्र मेरे मस्तक पर गिरे हुए पानी तेज एक बूंद से कुद्र मन एकदम शक्ति प्रसन्न हो गया। इनका क्या रहस्य है? विस्तार पूर्वक कहिए। अप्सरा ने कहे कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सराएं हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके जाती हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगा है। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ
पर श्री शिव जी निवास करते हैं और त्रिवेणी के जल में मेरा सब कुदरत दूर हो गया है, जिनके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्यचकित देने वाला उदाहरण मुझको ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी। रूप लाल पुण्य और सुंदरता के अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित थे और मैंने अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर प्रकार थे और भोग कर था और मैंने अनेक प्रकार के भोग लिए थे। वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं था। कोई पुरुष का आपस में स्पष्ट भी नहीं किए थे, स्पष्ट से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता का योग वन व्यतीत हुआ। और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी सारी आयु पाप में ही व्यतीत कर दिया है। धर्म का कोई कार्य नहीं किया है, तप यज्ञ इत्यादि नहीं किया है, शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं किया है, कोई भी भगवान का पूजा भी नहीं किए हैं। इसी प्रकार आशा चित्त से मैंने एक ब्रह्मा जी की शरण में गए, जो वेदों को ज्ञाता थे और ब्रह्मा जी निष्ठ थे। मैंने उन्हें पूछा कि मेरा निधार किस प्रकार हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहे कि महासाधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर दया की कृपा किए और मेरे कीचड़ में डूबे हुए को पकड़कर ऊपर किए। क्षीर सागर में क्या हंस को दूध देता है, बत्तख को नहीं देता है। तब वह ब्रह्मा राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके और सभी विस्तार पूर्वक कहे, क्योंकि माघ मास में जो प्राणी स्नान संगम में करता है वह सभी पापों से युक्त होकर भगवान विष्णु स्वयं अपने चरण में उसे स्थान देते हैं। इसी प्रकार के ब्रह्मा जी ने हमें कहने लगे कि तू ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ प्रयाग में जाकर माघ स्नान त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन का अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों को नाश के लिए महासी के तीर्थ स्थान अधिक पापों के नाश के लिए ही है, महाविनाशिक है और कोई प्रयास नहीं बता सकता है कि प्रयाग में स्नान करने से और कोई प्रायश्चित नहीं बदल सकता है। प्रयाग स्नान करने से ही आवश्यक पवित्र होकर स्वर्ग में जाएंगे। हे भुवनी, पुराणों के समयों में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम में वशभूत होकर प्रगट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिए गए और उनका शरीर अत्यधिक ज्वाला युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुरी करने लगे। मेरू पर्वत की शिखा पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल के भरे हुए कचरों में डूब गए और उनमें पाप सब धिक्कार रहा था। काम क्रोध देव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों को मूल है। इसके वशभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म कीर्ति यश और द्रव्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र की बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया है। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल
इंद्रियों सहित बृहस्पति जी की जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन क्यों हो गया है, जैसा रात पुत्र के बिना, श्रेष्ठ कुल के बिना, इसलिए स्वर्ग ही शोभा चाहिए। बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोच विचार जो कर्म किया है उनका फल भोगना पड़ेगा। यह कहकर यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबसे कहे कि साथ लेकर स्वर्ण कमल से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देख, जिसका मुख ललिमा और आंख बंद था। तब इंद्र ने बृहस्पति जी की चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान बृहस्पति जी ने इंद्र के कहे कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग जाकर संगम में स्नान किए और त्रिवेणी में स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिए कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग है सब नेत्र हो जाएगा। तब इंद्र ब्रह्मा के वर से हजारों नेत्र से ऐसा ही सुशोभित हुए, जैसे मन सरोवर में कमल शोभामान होते हैं, उसी प्रकार से हुए। बोलिए इति श्री विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय। सभी कथा सुनने के बाद अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी और साथ ही भगवान विष्णु की आरती विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर के लप्सी लगाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और तपसी लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने के में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी तुमसे बड़ी है। लप्सी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी। नारद भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी, लेकिन ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में तू फिर लीन थी तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लप्सी तपसी की। विष्णु चालीसा पाठ विस्तार से। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खड़ी कष्ट नासुवन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहे, वैजयंती माला मन मोहे। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुलंजन दल गंजन। सुख उपचार कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप शक्ति कारा। धरी धेनु बन तुम उपकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भय उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप 12 रूप मनाए, हिरण्याक्ष को मार गिराए। धर्म मध्य तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलाए। अलिमख अखुर दय मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे। देव को अमृत पान कराए, असुर को छवि से बहलावे। कुरूप धर सिंधु मचावे, मदरा चलगिरी उठ तुम्ही उठाए। शंकर को तुम फन उजारा, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब अश्रु डुबावे, कर पर्वत उन्हें ढूंढवाए। मोहिनी कर अखिल नचाए, उसी कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलधाई, शंकर के उन्हें किन्हें लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन्न सती से छल दिखाए। सुमिरन तिनकी तुम्हें शिवरानी, बता लाई सब विपत कहानी। सब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सुरति भुलाई। देख तीज जनु शैताना, बिंदा आए तुम्हें लपट टानी। हो अस्पष्ट धर्म छनि मानी, हरनासुर उड़ शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश की अधिक खल मारे। गणित का अजा मिली तारा, बहुत भक्त का सिंधु उजारा। हरू कलेश संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे। देखूं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपको सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन, होए ज्ञान स्तुति अनुबोधन। शील दाया संतोष सुलोचना, विधि नि वर्त बोधन बिछना। करहु कृपा किसी विधि पूजन, कुमति लोभ होते दुख भीजन। करहु प्रणाम को विधि सुमरन, कौन भति है करहु संपन्न। सुर मुनि करत सदा से काई, हिरण्याक्ष के परम गति पाई। दीन दुखिया पार सदा सहाई, निज जनन लेव अपनाई। पाप दोष संताप नासो, स्वभाव बंधो मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनिति सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जो कोई विष्णु चालीसा पढ़े, वह परम गति परम पद पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त हुई। मेरा विष्णु चालीसा की पाठ इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। हर हर महादेव की जय जरूर लिखें। भगवान बृहस्पति देव की जय जरूर लिखें।